दोस्तों कल जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको आज पीएम मोदी ने कॉन्स्पिरेसी कह दिया है और इसके साथ जो चीज मोर और लेस सबको मालूम था, ये एक हमला है कुछ उस तरफ। उन्होंने भी इशारे इशारे में बोल दिया है। और दोस्तों सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, रक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही और दोनों ने एक स्वर में कहा है कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान की नींद भी उड़ने वाली है, क्योंकि कल जैसे ही पीएम मोदी भूटान से आएंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है आपको मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बता देता हूं, जब जब भारत ने कुछ भी बड़ा हमला किया है, जैसे कि बालाकोट किया हो, सर्जिकल स्ट्राइक किया हो या ऑपरेशन सिंदूर किया हो, उन सब के पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती ही होती है। और दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी नीड बेसिस पर ही अटेंड होती है, एकजुट होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई रूटीन होता है। ये साल में 4 बार 5 बार उससे ज्यादा नहीं बैठते, अनलेस अनटिल कुछ इतना ही बड़ा ना हो कि सबको आना पड़े। यानी कि चीजें बड़ी क्लियर है, भारत इसको बड़ा सीरियसली ले रहा है और मोर और लेस जिसने इसको अंजाम दिया है उनके तरफ कुछ होने वाला है। ये बात इशारों इशारों में आज कह दी गई है। दरअसल क्या हुआ है आपको मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं दिल्ली 1011 ब्लास्ट, जो ओनर ऑफ कार है फरीदाबाद टेरर नेटवर्क जो निकला है, जो कि जैश ए मोहम्मद के द्वारा चलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। इसका कुछ मीडिया में देखिए चीजें आनी शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ आज अमित शाह जी ने भी एक मीटिंग की जिसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सब भी चीजें आगे बढ़ती हुई दिखी हैं। जो भी है, दिल्ली पुलिस ने एंटी टेरर प्रोविजन यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यहां पर लगा दिया है। इसके सिवा आज राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है, बड़ी चेतावनी दी गई है, जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे पीएम मोदी ने भी यही बात कही है। भूटान गए हुए थे और भूटान में उन्होंने यही कहा कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली कार ब्लास्ट, इसके साथ उन्होंने कहा ये एक कॉन्स्पिरेसी है। जी हाँ, अब ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिन्होंने इसे प्लॉट किया उनसे इसका जवाब लिया जाएगा। सबसे पहले रक्षा मंत्री साहब ने क्या कहा है, उन्होंने पहले कहा, फिर पीएम मोदी ने भूटान से कहा है। तो रक्षा मंत्री जी ने पहले क्या कहा है जरा सुनिए। साफ साफ ये भी कह रहे हैं, जरा आप ये वीडियो स्वयं देखें। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, रक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा है जिन्होंने इसे अंजाम दिया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। अब जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं सुनिए। पहले हिंदी में कहा है, फिर ग्लोबल ऑडियंस के लिए इंग्लिश में पीएम मोदी ने भी कुछ कहा है। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी ने कहा उनको बख्शा नहीं जाएगा, भूटान में बैठे लोगों ने जोर जोर से ताली बजाई है। और ये सिर्फ भारत नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप की ये मांग है कि जो आतंकी हैं, यदि वो हैं, अगर कॉन्स्पिरेसी जैसा पीएम मोदी ने कहा ये कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेटर्स को कहीं ना कहीं उनको जो उन्होंने किया है वो भोगना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी जैसे ही आएंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठने वाली है
उसको वो चेयर करेंगे और कल शाम को ये होने वाला है। तो ये भी, इस पर भी नज़र बनी रहेगी, क्या इसमें सर्विस चीफ्स भी आ रहे हैं और कौन-कौन इसमें आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें उससे भी कुछ सामने आएँगी। तो क्या है वो भी ज़रा हम जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी है कल जो हुआ, ये हमला कह लीजिए या फिलहाल इसको हम ब्लास्ट ही कहते हैं। इस ब्लास्ट में दोस्तों जो लोगों की जान गई, दुनिया भर से अगर आप देखें तो कंडोलेंसेस आना शुरू हो गया सिंगापुर से, वैसे ही आप देखिए ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से आया, बांग्लादेश से आया, इजिप्ट से आया, इज़राइल से आया, ईरान से आया। तो दोस्तों जो जिसने ये अंजाम दिया है कल के इस हमले को या ब्लास्ट को, कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी है। तो अब एक चीज़ क्लियर है, देखिए दुनिया भी इसमें कह रही है कि इसको कहीं से भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। खैर दोस्तों यहाँ पे बेहद आवश्यक है, ज़रा जानते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक होने वाली है, ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको चेयर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को चेयर करेंगे और कल ये शाम को 5:30 बजे बैठक होने वाली है। जैसे ही पीएम मोदी भूटान से आएँगे, पहली चीज़ यही वो आते ही करने वाले हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में दोस्तों कौन-कौन आते हैं? तो होम मिनिस्टर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, फिनांस मिनिस्टर आती हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी आते हैं। साथ में दोस्तों की ऑफिशियल्स भी होते हैं जो कि इससे ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि एनएसए रहेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी के डायरेक्टर, आरएंडडब्ल्यू के चीफ रहेंगे, एनआईए के भी डायरेक्टर जनरल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके सिवा दोस्तों अन्य ऑफिशियल्स को भी बुलाया जाता है अगर जरूरत पड़ी, वो स्टेज आ गया है तो, क्योंकि दोस्तों सब कोई बहुत बिजी रहते हैं, आप सर्विस चीफ्स को बुला रहे हैं, तो अगेन वो अगर जरूरत पड़ी तो बुलाया जाता है। तो सर्विस चीफ्स होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी भी होते हैं और अन्य ऑफिशियल्स होते हैं, वो काफी चीजें बता देगा कि क्या होने वाला है। तो क्या वो मौजूद रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस पर भी कल एक पैनी नजर देखिए दोस्तों बनी रहेगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है, ये ऐसे ही नहीं होता, ये जब तक कुछ इंपॉर्टेंट ना हो ये नहीं मिलते। आप देख सकते हैं 2025 में अब तक 5 बार मिले हैं, 24 में 7 बार मिले थे, 23 में 6 बार मिले थे, 22 में 4 बार मिले थे, 2019 में 5 बार मिले थे। अगर आप देखिए 2025 में कब मिले थे, पहली बैठक इस साल की हुई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जो कि आपको मालूम है क्या होने वाला था, अप्रैल 30 पहलगाम फॉलो अप हुआ, उसके लिए वापस मुलाकात हुई, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह उसके बाद आपको देखने मिला था। फिर दोस्तों नेपाल में जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ तो फिर एक बार बैठक हुई थी कि इसकी आंच हमारे देश में ना आए। इसके सिवा दोस्तों अब कल वापस बैठक होने वाली है। तो इस साल आप देख सकते हैं जब जब बैठक हुई है, कुछ कुछ बड़ा हुआ है और दूसरा प्रिकॉशनरी रहा है। नेपाल वाला जैसा हुआ, कुछ वैसा ही शेख हसीना के आउटस्टर पर भी 31 जुलाई को भी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी बैठी थी 2024 में। 2024 में दोस्तों एक बार कैबिनेट कमिटी बैठी थी जब मालदीव से ट्रूप विड्रॉल होना था, मणिपुर वायलेंस रिव्यू के लिए बैठी है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे बाकी चीजों में अगर आप देखें तो पोस्ट इलेक्शन सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के लिए भी बैठी थी। 2023 में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जोशीमठ सब्सिडेंस के लिए बैठी है। फिर अगर आप देखें तो अक्टूबर 11 को इजराइल हमास वॉर के दौरान बैठी है। फिर दिसंबर 22 को पार्लियामेंट ब्रीच जो हुआ था सिक्योरिटी का, उसके लिए बैठी थी। 2022 में आप देख सकते हैं दोस्तों एलएसी में जब टेंशन हुआ था, तवांग क्लैश फॉलोआउट वगैरह, उसके बाद बैठे थे। फरवरी 27 को यूक्रेन इवैक्यूएशन के लिए बैठे थे। वैसे ही आप देख सकते हैं 2019 को फरवरी 15 पुलवामा अटैक होता है, 40 सीआरपीएफ के हमारे जवान, उसमें आपको याद होगा उन्होंने अपनी बलिदानी दी थी, तो उसके बाद बैठे थे। और फिर फरवरी 26 को जब बैठे थे तो बालाकोट एयर स्ट्राइक को अप्रूव किया गया था। मार्च 4 को पोस्ट बालाकोट एस्केलेशन के लिए एक बार वापस बैठे थे। जब जब कुछ ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके पहले कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी बैठती है। इसके साथ दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो रेड फोर्ट, जो लाल किले में हमला हुआ है, ये भारत इसको हल्के में नहीं ले रहा। एस्केलेटेड थ्रेट रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट बड़ी क्लियरली देख रही है नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है, कोई रूटीन इंसिडेंट नहीं है। और उसके पहले पीएम मोदी का, रक्षा मंत्री का कहना कि जिन्होंने इसे अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया जा रहा है, यानी कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं उन सब को दे ऑल विल फेस जस्टिस, ये बात इन्होंने बड़ी क्लियरली कह दी है। तो अब देखिए पैनी नजर इस पर भी बनी रहेगी। फिलहाल दोस्तों इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पे आपके साथ हम वही शेयर करेंगे जो कि 100% कंफर्म्ड होता है। बाकी दोस्तों अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो सारी चीजें हम कवर नहीं कर रहे। जो 100% है वही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी दोस्तों आपके लिए यूपीएससी स्पेशल हमने चैनल बनाया है, यूपीएससी मंजिल, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप अवश्य देखें। वन शॉट सोल्यूशन मिलता है, सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। पिन कमेंट में इसका आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं जाके वीडियो देखें। इसके सिवा दोस्तों फ्लैश सेल आपके लिए हम लाए, 20% ऑफ है सभी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर। लोएस्ट प्राइस अब तक है दोस्तों, प्राइस हाइक के बाद ये आया है, तो आप देख सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो
21,052 में आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो आपको 16,841 में ही मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। लाइकवाइज अगर 34 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो मेंस 2028 तक आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं, तो वो आपको महज 30,315 रुपए में मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप अवश्य जुड़ें, बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं। एक स्पेशल प्रीलिम्स बैच भी है, जो कि अगर आप सब्सक्रिप्शन इस प्रकार का नहीं लेते हैं तो आपको 11,999 रुपए में ही मिल रहा है। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जुड़े, क्योंकि डेडिकेटेड प्रीलिम्स की यहाँ पे तैयारी आपके लिए हम करवा देंगे। अदरवाइज बहुत सारे बैचेस हैं, कंप्लीट सिलेबस जिसमें कवर हो रहा है, हिंदी, इंग्लिश सभी में हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।